सर, अगला प्रश्न मेरा है और प्रश्न से ज़्यादा एक ऑब्जर्वेशन है, उसके ऊपर आपका विचार चाहूँगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है और क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात करें तो दुनिया के कई देश होंगे उनसे बड़ा है। पर यहाँ की जो सरकारें होती थी, कोई एक पार्क को 5 साल की उपलब्धि बताता था, कोई एक हाईवे को। अगर आजकल की मॉडर्न भाषा में बात करें तो इसको ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश को शॉर्ट सेल किया जा रहा था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है 2017 में, तब से चीजें बदली हैं और बड़ा सुखद परिवर्तन है ये कि अब बात जो होती है वो स्केल की होती है। अब बात की जाती है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, सबसे अधिक, ये बातें होती हैं। ये नॉर्मल परिवर्तन नहीं है। उत्तर प्रदेश के निवासी मेरे जैसे जो हैं वो देख के खुश हैं, इससे बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन ये जो परिवर्तन आया है, इसके पीछे के विचार क्या है, मनोवृत्ति क्या है, और योगी जी ने इस ये जो विस्तार दिया है सोच को, स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स की, और जो एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं इस काम को, उनके जो सोच को विस्तार दिया है, वो कैसे हुआ है, इसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे सर। अनित, इसमें बहुत कुछ नहीं बताने की जरूरत है। बहुत आप इतना ही जानिए कि आज यूपी मॉडल की चर्चा होती है। याद करिए, योगी मॉडल की चर्चा होती है। यूपी मॉडल की चर्चा, अभी देखिए कोरोना काल आया, इतना भीषण संघर्ष, मतलब कि एक अदृश्य शत्रु और हमारे हमेशा आसपास हमारे प्राण के पीछे पड़ा हुआ है। और जब ये आया भारत में, जब वुहान से पहला नागरिक आया, तो विदेशी लोगों ने चर्चा किया कि भारत तो इसको संभाल नहीं पाएगा, भारत तो इसको कहीं से टेकल नहीं कर पाएगा। और भारत में जो चर्चा हुई तो लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश तो एकदम कुछ है ही नहीं, वहां पर बर्बाद हो जाएगा। ये चर्चा हुई और करोड़ों लोग मरेंगे। लेकिन अतिशयोक्ति, आज भारत नेतृत्व करता है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारत सबको वैक्सीन दे रहा है, आज भारत सबको पीपी किट दे रहा है, सबको सर्जिकल मास्क दे रहा है। कोरोना काल में भी 150 देशों को दवा दिया। ये वही भारत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया। और आज यही उत्तर प्रदेश है कि अपने लोगों को संरक्षित किया, अपने लोगों को बचाया, और पूरे भारत में कोरोना से निपटने का जो मैकेनिज्म बनाया, उस मैकेनिज्म को अन्य देशों ने उदाहरण के रूप में योगी मॉडल, यूपी मॉडल के रूप में लिया। इसका कारण आपको अब सीधे समझ में आ गया होगा कि जब भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होता होगा, आपने सुना होगा, उनका एक हमेशा अपने उद्बोधन में कहना होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का इस संबंध में मार्गदर्शन मिलता है। और उस मार्गदर्शन को लेकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ दिन रात सतत परिश्रम से 7 बजे से दिनचर्या शुरू करके रात को 12 बजे तक पूरे इस संकल्प के साथ कि 24 करोड़ प्रदेशवासियों को हमें सुखी बनाना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, यूपी को एक मॉडल बनाना है, यूपी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो, इसको लेकर के हमको काम करना है। और इस काम में जहां भी जरूरत होती है, जैसे भी जरूरत होती है, लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है और उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज जरा सोचिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करता है, डोमेस्टिक टूरिज्म में नंबर 1, अनाज उत्पादन में नंबर 1, गन्ना उत्पादन में नंबर 1, चीनी उत्पादन में नंबर 1। आज न्यायालय के गलियारों में योगी मॉडल की चर्चा होती है अपराध समाप्त करने को लेकर के। ध्यान दीजिए जरा इसको। इन्वेस्टरों की सबसे ज्यादा पसंद उत्तर प्रदेश, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर अपराधियों के डर से इन्वेस्टर भागते थे, सामान्य जनता भागती है। आज अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग गए हैं, आना नहीं चाहते। इसके लिए पूरी पार्टी, एक पार्टी लग गई है, एक राजनीतिक दल एक अपराधी को उत्तर प्रदेश न जाना पड़े, इसके लिए पूरा सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही है। वही उत्तर प्रदेश है। आज अपराधी नहीं रहना चाहता। एक जमाना था कि अपराधी रहते थे, शरीफ लोग नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमको कहा जाता था कि यूपी वाले भैया है, ये यूपी वाले भैया है,
यह कह करके उद्बोधित किया जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज हम इस ताकत में हैं कि 40 लाख मजदूर भेज दिए गए, भगा दिए गए, लेकिन वो मजदूर आए, सभी को शेल्टर मिला, सभी को अनाज मिला, सभी को 1,000 रुपया मिला, सबकी जांच हुई, और पूरे प्रदेश को जरा सोचिए, महाराष्ट्र कोई आया, कोई कहीं से आया, और जब दिल्ली से भगाए गए, जहां पर कोरोना के मेन केंद्र हुआ करते थे, यदि उनके द्वारा संक्रमण यहां फैल गया होता तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होती। लेकिन धन्य हो आदरणीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश को बचा लिया गया। सभी मजदूरों को व्यवस्था करके कोई संक्रमण उस स्तर का नहीं फैला जिस स्तर की लोगों ने परिकल्पना की थी, और जिस परिकल्पना से उनको भेज दिया गया। यह आज यूपी का स्वरूप है। यूपी हर क्षेत्र में अब ठेकेदार के लिए काम नहीं होता। पहले क्या होती, सरकारें ठेकेदारों के अनुसार काम करती थी, आज ऐसा नहीं होता। आज प्रोजेक्ट बनता है। आज प्रोजेक्ट बनता है कि यह काम है, इसमें जनता का यह हित होना है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को काम करो। और जो प्रोजेक्ट का शिलान्यास होता है, उस प्रोजेक्ट को लोकार्पित भी करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में किया जाता है। आपने देखा होगा, बदल गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक स्वरूप, नया स्वरूप है, एक बहुत ही जागृत स्वरूप है, जिसमें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की परिकल्पना होती है। इसका निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है। डिफेंस कॉरिडोर भी बनता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनता है, गंगा एक्सप्रेसवे की भी परिकल्पना चलती है, और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ लिया जाता है, सबसे ज्यादा शौचालय का भी लाभ लिया जाता है। स्वच्छता की रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश, यहाँ के भी जिले, शहर स्वच्छता की रैंकिंग में आते हैं। आज यह उत्तर प्रदेश है, आज यह उत्तर प्रदेश का स्वरूप बन गया है। यह योगी जी की सतत मेहनत और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, इसी का परिणाम है। बहुत बहुत